दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल ब्रेन बेंस पर, जहां हम आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हर हफ्ते नई नई टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो आप कैसे सही तरीके से निवेश कर सकती हैं, छोटे निवेश से भी बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, और आज हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बजट बनाना। जी हाँ दोस्तों, निवेश करने से पहले सबसे पहली और जरूरी चीजें हैं बजट बनाना। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना होगा, ताकि यह आप जान सकें कि हर महीने कितना पैसा बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बजट पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपकी सैलरी कम है और आप बिल्कुल भी अपने बजट को नहीं बना पा रहे हैं, अपने पैसों को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, आप जितने भी पैसे कमा रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, महीने के अंत तक जाते जाते आपके सारे पैसे खत्म हो जा रहे हैं, और आप अगर चिंता से ग्रस्त हो रहे हैं तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जो आपको बजट बनाने और आपके पैसे को बचाने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को देखें और देख करके यह डिसीजन लें कि आप अपने बजट को कैसे बना सकते हैं। बजट की 3 मुख्य श्रेणियां होती हैं दोस्तों। पहली होती है आवश्यक खर्चे, दूसरी होती है जरूरी सेविंग्स, और तीसरी होती है फन मनी। आइए इन तीनों पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले चीजें हैं आवश्यक खर्चे, यानी इसेंशियल, जैसे कि किराया, राशन, बिजली का बिल। ये वे खर्चे हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों। आप अपनी सैलरी का लगभग 60% यानी 6,000 रुपये इन खर्चों के लिए रखते हैं। आप इन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इन खर्चों के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते दोस्तों। यह बहुत ही जरूरी खर्चे होते हैं जो आप न चाहते हुए भी आप इसे करना पड़ता है। तीसरा है जरूरी सेविंग्स, इमरजेंसी सेविंग्स। अगर आपकी सैलरी कम है तो आप 10% यानी 1,000 रुपये हर महीने इमरजेंसी फंड के लिए बचाना चाहिए। यह फंड आपको किसी भी अचानक आने वाले खर्चों से बचाएगा। यानी अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो आप इसका 10% यानी कम से कम आपको 1,000 रुपये इमरजेंसी फंड में अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि अगर इमरजेंसी के वक्त अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा, दूसरों से कर्ज लेना पड़ेगा, जो आपको आगे दिक्कत आएगी। तीसरी है फन मनी, यानी डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग। थोड़े पैसे मनोरंजन या खुद के आराम के लिए रखें, जैसे कि 1,000 रुपये हर महीने। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने बजट में थोड़े से लचीलापन भी रखें। जी हाँ दोस्तों, यह थोड़ा सा जरूरी है कि आप अपने थोड़े इंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए भी आप पैसे निकालें, क्योंकि अगर आप लगातार काम कर रहे हैं फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए आपके इंटरटेनमेंट होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंटरटेनमेंट रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, तो आप पैसे कमा पाएंगे और पैसे को सेव कर पाएंगे दोस्तों। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप जो पैसे बचाएंगे वह पैसे डॉक्टर ले जाएंगे, तो फिर आपके उस पैसे बचाने का कोई महत्व नहीं है दोस्तों। अब हम बचे हुए 2,000 रुपये निवेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 8,000 रुपये कहाँ चले गए, हमने आपको अच्छे से समझा दिया गया है कि आप उस 10,000 की सैलरी में से 8,000 रुपये आप किस तरह से कहाँ कैसे खर्च करते हैं, और अभी भी आपके पास 2,000 रुपये बचे हैं। 2,000 रुपये आप निवेश के लिए रख सकते हैं। यह वही पैसा है जिसे सही ढंग से निवेश कर आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित बना सकते हैं। निवेश की शुरुआत छोटे कदमों से करें। जब आपके पास निवेश के लिए 2,000 रुपये हैं तो सवाल यह आता है कि आप इसे कहाँ निवेश कर सकते हैं। याद रखें, निवेश का मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत बड़ी रकम चाहिए। आप 500 रुपये से 1,000 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि 10,000 रुपये की सैलरी पर आप किन जगहों पर निवेश कर सकती हैं। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पहला और सबसे लोकप्रिय विषय SIP है।
जी हाँ दोस्तों, एसआईपी मेरा फेवरेट रहा है और यह मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे और अगर आपको एसआईपी की पावर समझ में नहीं आ रही है तो इसके पहले भी हमने 4 वीडियो बना रखे हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। एसआईपी के जरिए आप म्यूचुअल फंड में हर महीने एक निश्चित राशि निवेश कर सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप सिर्फ 500 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकती हैं। एसआईपी एक ऐसा निवेश है जो लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न देता है और जोखिम को भी थोड़ा कम रहता है क्योंकि इसमें आपका निवेश समय के साथ फैलता रहता है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट समय के साथ बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए अगर आप हर महीने 1000 रुपये इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं और आपको औसतन रिटर्न 12% सालाना होता है तो 10 साल में आपका निवेश 3.3 लाख यानी 2,30,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप जोखिम नहीं लेना चाहते और सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी एक अच्छा विकल्प है। आरडी एक ऐसा निवेश है जिसमें आप हर महीने एक छोटी सी राशि बैंक में जमा करते हैं, आपको इस राशि पे एक निश्चित ब्याज मिलता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में भी बताया और इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है कि चाहे आरडी हो चाहे एफडी हो, यह आरडी और एफडी से ज़्यादा बेनिफिट आपको एसआईपी में मिलती है। यानी अगर आप एसआईपी करते हैं तो आरडी और एफडी का 3 गुना मुनाफा आपको देता है। वहीं जहां आरडी और एफडी सुरक्षित होता है, आपकी एसआईपी या स्टॉक मार्केट उतने सुरक्षित नहीं होते हैं। यह रिस्क दोस्तों आपको खुद लेना होगा। आपको यह डिसीजन लेना होगा कि आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मेरा सुझाव है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप आरडी और एफडी की बजाय आप स्टॉक मार्केट यानी एसआईपी में इन्वेस्ट करें। आरडी की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप इसे 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकती हैं और 1 से 5 साल के बीच समय चुन सकती हैं। ब्याज दरें स्थिर होती हैं और सुरक्षित होती हैं, जिससे आपका पैसा बिना जोखिम के बढ़ता रहता है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर तीसरे रूल की बात करें तो यह है आपका पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहती हैं और टैक्स भी बचाना चाहती हैं तो आप पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बेहतरीन विकल्प है। पीपीएफ में रहकर में सरकार की गारंटी होती है कि आपको लगभग 7 से 8% का ब्याज हर साल आपको मिलता है, जो टैक्स फ्री होता है। आप हर साल 500 से शुरुआत कर सकते हैं और 15 साल की अवधि में एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। पीपीएफ आपको लंबे समय तक निवेश करने का मौका देता है और रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड बना देता है। अगर चौथे रूल्स की बात करें तो यह है गोल्ड यानी सोना में निवेश। जी हाँ दोस्तों, सोना में निवेश एक पारंपरिक और सुरक्षित तरीका है। आजकल आप डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, जो आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश कर सकते हैं। आप गोल्ड ईटीएफ या सोने के सिक्के खरीद सकते हैं और समय के साथ इसका मूल्य बढ़ने लगता है। दोस्तों, गोल्ड की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि जो गोल्ड की जो प्राइस थी 2023 में वह 10 ग्राम की कीमत 59,000 थी और वही 2024 की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 79,000 है। आप देख रहे हो दोस्तों कितना ज़्यादा प्रॉफिट गोल्ड देता है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यह आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है। दोस्तों, यह आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देता बल्कि यह मल्टीप्लाई करता है। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाता है और आपको आर्थिक संकट के समय सुरक्षा भी देता है। अपनी स्किल्स में निवेश करें। जी हाँ दोस्तों, इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है कि आप अपने स्किल्स के अनुसार निवेश कैसे कर सकते हैं। निवेश का एक अच्छा तरीका है अपनी स्किल्स में निवेश करना। अगर आपकी सैलरी अभी कम है तो आप अपनी स्किल्स में सुधार कर सकते हैं और इसे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं और धीरे धीरे अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं।
उदाहरण के लिए अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप एक नए सॉफ्टवेयर को सीख सकती हैं या फ्रीलांसिंग में हाथ आजमा सकती हैं। इस तरह आप स्किल डेवलपमेंट आपको आगे चलकर अधिक पैसा कमाने में मदद करता है। इमरजेंसी फंड बनाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, निवेश करने के साथ साथ इमरजेंसी फंड बनाना भी बहुत ज़रूरी है। यह फंड आपको उन समय में मदद करेगा जब अचानक खर्चा आ जाए, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटने या किसी और संकट की स्थिति में। आप अपनी सैलरी का 10% यानी 1000 रुपये हर महीने इस फंड में डाल सकते हैं। इमरजेंसी फंड को हमेशा 3 से 6 महीने की सैलरी तक का लक्ष्य रखें ताकि आप किसी भी अनिश्चित परिस्थिति में निपट सकें। यहाँ पे आप यह कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप 10,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं तो आप उन 10,000 में 8,000 रुपये आप अपने खर्चों में लगा सकते हैं और 1,000 रुपये आप अपने इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं और 1,000 रुपये आप अपने सेविंग्स में डाल सकते हैं यानी इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ बेहतरीन तरीके जिनसे आप 10,000 रुपये की सैलरी पर भी निवेश कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे कदमों से शुरुआत करें और नियमित रूप से निवेश करते रहें। चाहे आप SIP में निवेश करें, RD में करें या फिर FD में करें या फिर PPF में करें, धैर्य और सही प्लानिंग से आप लंबे समय तक अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस ना कर पाएं। धन्यवाद दोस्तों।